गाइज, आज मैं आपको अपना एवरीडे क्विक एंड इजी मेकअप लुक सिखाऊंगी एंड हम लोग ढेर सारी बातें भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप नंबर 1 इज हाइड्रेशन। मैंने अपना स्किन केयर करीबन 1 घंटा पहले ऑलरेडी कर लिया था। ढेर सारी सनस्क्रीन लगाई थी। अब मैं दोबारा थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। ये है ओसी ग्लो का वाटर क्रीम। नाउ जो आज मैं मेकअप लुक करने वाली हूँ, किसी किसी के लिए ये एवरीडे क्विक एंड इजी वाला होगा, किसी किसी के लिए बारात में जाने वाला मेकअप होगा। वी जस्ट हैव टू रिमेंबर कि हम सब अलग हैं, हम सब डिफरेंट हैं, हम सबकी चॉइसेस ओपिनियंस अलग हैं। मुझे रोज फुल ग्लैम मेकअप करना पसंद है और हो सकता है आपको वो पसंद ना आए एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। नाउ मेकअप करने से पहले स्किन प्रेप बहुत जरूरी है। मैं 5 मिनट वेट करूंगी टिल द मॉइस्चराइजर सिंक्स इन, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करेंगे। स्टेप नंबर 2 में मैं कैरेक्टर का मेकअप बेस लगा रही हूँ। बेसिकली ये प्राइमर है, अमेजिंग पोर फिलिंग प्राइमर है। मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है एंड मेरे पोर्स बहुत बड़े बड़े पोर्स हैं ऑन माई नोज। वो तो इतनी रिंग लाइट और इतनी नेचुरल लाइट के सामने मैं बैठी हुई हूँ ऑनेस्टली, तो इसलिए वो सब नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इतने गहरे कुएं हैं मेरी नाक में कि इंसान डूब जाए एंड ये उसको ब्लर करने में काफी हद तक मदद करता है। स्मूथ कर देता है नोज को एंड पोर्स को ब्लर करने में मदद करता है। अगर आपके पूरे चेहरे पे है, आप पूरे चेहरे पे लगाइए, जहां नहीं है वहां मत लगाइए। जैसे मेरी रेस्ट ऑफ द फेस पे नहीं है तो मैं इग्नोर करूंगी एंड सिर्फ नोज पे लगाऊंगी। अब जब मैं एवरीडे मेकअप के लिए कलर करेक्शन करती हूँ तो मैं ऑरेंज नहीं यूज करती हूँ, मैं बस अपनी स्किन टोन से डार्कर कंसीलर यूज करती हूँ, जिसका शेड है सैंड बाय कैरेक्टर HD कवरेज कंसीलर, कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का सैंड। सो जब एवरीडे मेकअप कर रहे हैं मुझे ऑरेंज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी ज्यादा पिगमेंटेशन नहीं है। जिसके ज्यादा पिगमेंटेशन है तो उनको हल्का सा ऑरेंज या पीच लगाना पड़ेगा। जिसके कम पिगमेंटेशन है, अगर स्किन टोन से डार्कर कंसीलर यूज करें ऑन अ डेली बेसिस तो काम चल जाता है। उसके बाद मैं ब्लेंड करूंगी। अभी तो मैं आप लोग से बातें कर रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ये ट्यूटोरियल बनाने में, लेकिन अगर मैं बातें नहीं कर रही होती हूँ, लिटरली मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रही हूँ, 10 मिनट में मेरा मेकअप हो जाता है एवरीडे वाला। आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके नीचे कि आप लोग को कितना टाइम लगता है अपना मेकअप करने में। गाइस, कलर करेक्शन बहुत जरूरी है। मैं कभी भी ये स्टेप स्किप नहीं करती हूँ। वी लुक क्रेजी, लेकिन जब पूरा हो जाता है इट लुक्स अमेजिंग। मैंने विज़यार्ड की फाउंडेशन लिए हैं इन द शेड 08 एंड 13 एट द बैक ऑफ माई हैंड निकाला है। 08 मेरे लिए बहुत लाइट है, 13 मेरे लिए बहुत डार्क है। सो दोनों को मिक्स करेंगे एंड परफेक्ट शेड बनेगा। सी गाइज, मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है ना कि मुझे एवरीडे इतना मेकअप करना पड़ता है। शायद अगर मैं टीचर होती, या टीचर तो मैं हूँ लेकिन मेकअप सिखाती हूँ, सो अगर मैं एक स्कूल टीचर होती, कॉलेज टीचर होती, या मैं एक डॉक्टर होती, लॉयर होती, तो ऑब्वियसली मैं डेली बेसिस पे इतना मेकअप ना करती। सो इससे पहले कि आप लोग जज करें, जस्ट रिमेंबर दैट ये मेरा प्रोफेशन है। मुझे रोज मेकअप लगाना पड़ता है एंड मुझे रोज मेकअप लगाना पसंद है। आई लाइक टू बी प्रेजेंटेबल। मुझे अच्छा दिखना, अच्छा फील करना पसंद है। अब मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर लूंगी। ये है आपके प्रॉश का ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि मेरा फेवरेट है एंड बहुत पसंद है मुझे। पैट पैट पैट। मैं मैट फाउंडेशन यूज करती हूँ ऑन अ डेली बेसिस, ड्यूई फाउंडेशन नहीं। डबल चिन को भी नहीं भूलेंगे, बेचारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बहुत प्यार करती है मुझसे, मुझे छोड़ के ही नहीं जाती है। ठीक है, तो मैं क्या कही थी, मैट फाउंडेशन मैं यूज करती हूँ ऑन अ डेली बेसिस बिकॉज T-zone इज ऑयली एंड बहुत पसीना निकलता है, बे इंतहा पसीना निकलता है मेरे। आई स्वेट मोर देन अ नॉर्मल पर्सन एंड अगर मैं कोई भी ड्यूई फाउंडेशन लगाऊं या कोई भी ऑयल बेस्ड फाउंडेशन लगाऊं तो वो बह जाता है। सो जस्ट गोना ब्लेंड दैट ऑफ कैमरा। अब मैं अपने अंडर आई को हाईलाइट करूंगी कंसीलर की मदद से। ये है स्टूडियो HD कंसीलर पैक का इन द शेड फ्रॉस्टी वेनिला।
यूजुअली जब मैं अंडर आई हाईलाइट करती हूँ या टी जोन हाईलाइट करती हूँ, मैं लिक्विड कंसीलर्स यूज करती हूँ. आई वॉज नॉट फैन ऑफ क्रीम कंसीलर्स. मैं क्रीम कंसीलर्स सिर्फ और सिर्फ कलर करेक्शन के लिए यूज करती थी, लेकिन ये वाला बेहतरीन है एंड फुल 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 कवरेज है. इससे ज्यादा फुल कवरेज मैंने क्रीम कंसीलर नहीं देखा है. अंडर आई पे लगाएंगे एंड यही सेम कंसीलर मैं अपने आईलिड्स पे जल्दी से लगा लेती हूँ एंड ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड करेंगे. आप मुझे बताइए कमेंट करके, मेकअप में आपका फेवरेट स्टेप क्या है? आई ऑनेस्टली लाइक एवरीथिंग, लेकिन हाँ, क्रीम ब्लश मुझे बहुत पसंद है. कैन यू सी हाउ इजली ब्लेंड्स? बहुत ही आसानी से ब्लेंड होता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज क्रीज नहीं करता. यूजुअली क्रीम कंसीलर्स अंडर आई पे बहुत जल्दी क्रीज कर जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से सेट करेंगी या करेंगे तो बिल्कुल भी क्रीज नहीं होता है. या सो मेकअप में मेरा फेवरेट पार्ट क्रीम ब्लश है. एंड और कई चीजें मुझे पसंद है, ऑनेस्टली हर चीज पसंद है. जो चीज मुझे नहीं पसंद है वो है आईब्रोज फिल करना. आई डोंट एंजॉय द प्रोसेस. मुझे बोरिंग लगता है. दिल चाहता है कि मेरी आईब्रोज कोई और फिल कर दे, लेकिन जो शेप मुझे पसंद है वो और कोई कर नहीं पाएगा. ठीक है, मैं जल्दी से ऑफ कैमरा ब्लेंड करूंगी एंड आई विल बी राइट बैक. आई जस्ट रियलाइज मेरे बहुत सारा बचा हुआ काजल है, मैंने सही से निकाला भी नहीं है, तो इट्स ओके. मेरे दिमाग से निकल गया था. क्या क्या है तो उसे दिमाग में मैं बचा के रखूं. मैं यूज कर रही हूँ शेड 04 चीकी रूज लिक्विड ब्लश बाय कैरेक्टर. एंड मैंने एक कमेंट पढ़ा था रिसेंटली कि मैम आप इतना एक्सपेंसिव मेकअप यूज करती हैं और इतना स्किन केयर करती हैं, फिर भी आपकी बहुत सारे पिंपल्स हैं एंड एक्ने स्पॉट्स हैं. इससे अच्छे तो मैं तो कोई स्किन केयर भी नहीं करती हूँ, फिर भी मेरी स्किन फ्लॉलेस है. मतलब वो अपने आप को कह रही थी. गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्किन केयर अभी के लिए नहीं कर रही हूँ. जब मैं अपनी 40s एंड 50s में होंगी ना, या जो भी इंसान अभी स्किन केयर कर रहा है, डिफरेंस आपको जब आप अपने 40s एंड 50s में होंगे तब आपको 100% डिफरेंस पता चलेगा. अगर आप अच्छे से सनस्क्रीन लगा रहे हैं, स्किन को हाइड्रेटेड रख रहे हैं, रेटिनॉल, विटामिन सी ये सब यूज कर रहे हैं, देन आपको डिफरेंस अपने 40s एंड 50s में जरूर पता चलेगा. आई लव दिस क्रीम ब्लश, बहुत ही आसानी से ब्लेंड होता है. एंड दूसरी चीज, कुछ लोग होते हैं जिनकी एक्ने प्रोन स्किन होती है, जैसे कि मेरी. अगर मैं जितना भी स्किन केयर कर लूं, मेरे दाने निकलते ही हैं क्योंकि मेरे एक्ने प्रोन स्किन है. एंड तीसरी चीज होती है आपके हॉर्मोन्स. जब आपके हॉर्मोन्स डिसबैलेंस्ड होते हैं, या हम लेडीज के अराउंड आ पीरियड्स, आई ब्रेक आउट, 10 दिन पहले से मेरे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर 20 दिन तक नहीं निकलते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं. ऑलराइट, सो ये हार्मोनल भी होता है. एंड देन आपकी डाइट, मैं अक्सर मीठा खा लेती हूँ, अक्सर डेयरी कंज्यूम करती हूँ, कोल्ड कॉफी पी रही हूँ, और मुझे पता है कि मुझे दूध से दाने निकलते हैं, लेकिन मैं जीना छोड़ दूंगी बहन. I want to enjoy my life. I want to eat everything that I can eat. And मुझसे नहीं छोड़ा जाता है. एंड देन चौथी चीज होती है जीन्स. पैरों पे पहनने वाली जीन्स नहीं, जीन्स जो आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं. मेरे मॉम डैड दोनों की इंटेंस एक्ने प्रोन स्किन थी एंड अभी भी है, एंड इसलिए मेरे भाई के भी एंड मेरे भी दाने निकलते हैं. तो कभी भी ये मत सोचिए शी यूजेस वेरी एक्सपेंसिव मेकअप एंड शी डज सो मच स्किन केयर फिर भी दाने निकलते हैं. इट हैज नथिंग टू डू विद मेकअप, इट हैज नथिंग टू डू विद स्किन केयर. इट्स जस्ट इन माई ब्लड एंड माई हॉर्मोन्स एंड माई लाइफ स्टाइल, तो इसलिए निकलते हैं. Now I'm setting my entire face with powder. पाउडर के लिए मैं RCMA का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज कर रही हूँ. अंडर आई मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया है, बेक कर दिया है. जिन लोगों की पसीना निकलता है या ऑयली स्किन है, खूब अच्छे से सेट करना बहुत जरूरी है. मैं पफ लेती हूँ एंड पैटिंग मोशन में सेट कर देती हूँ. पैट पैट पैट. फॉरहेड भी सेट कर देंगे. स्पेशली टी जोन को अच्छे से सेट करना है क्योंकि वहीं पर से मेनली मेकअप हट जाता है. सो स्माइल लाइंस को अच्छे से सेट कीजिए. That's it.